भाई देखिए, एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना हर किसी का सपना होता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाता है कि हम एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने, यानी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, क्या क्या हमसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो हम आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी यही देंगे कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पे राइज किए जाएंगे, यानी कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। डिटेल से हम आपको कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से एक सवाल ये पूछा जाएगा कि आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले ये सवाल पूछा जाएगा, यानी कि आपकी कमजोरी और ताकत क्या है, आप किस में रुचि रखते हैं। ये आपका स्ट्रेंथ हो गया, और वीकनेस यानी कि आपकी कमजोरियाँ कौन सी हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें, कमजोरी आपको ये बताना है। वहाँ पर एक बात ये ध्यान दीजिएगा, कंपनी में जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको वीकनेस ये बताना है कि मैं जब किसी कार्य को करता हूँ तो लगातार करते रहता हूँ। उससे क्या होगा कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ये कमजोरी है कि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो लगातार करते जा रहे हैं, चाहे वो कंपनी में कोई भी काम हो। तो ये आपकी कमजोरी होगी, ये आप ज़रूर वहाँ पे बताइएगा एग्जाम, यानी कि जो आप इससे इंटरव्यू लिया जा रहा है। और उसके बाद से आपसे स्ट्रेंथ पूछा जाएगा कि आप किस में अधिक रुचि रखते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। एक सवाल ये हो गया। और उसके बाद से आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको सफल होने के लिए क्या प्रेरित करता है। ठीक है, ये बात आप कंप्लीट अच्छे से जानकारी में रखे रहिएगा। उसके बाद से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने का फैसला क्यों किया है, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं, ये आपको वहाँ पर बताना होगा। और उसके बाद से ये भी बताना होगा कि आप किस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ सहज हैं, ये आपको बताना होगा। और उसके बाद से यही बताना होगा कि आप अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, या फिर एडेड कॉलेज से, ये आपको बता देना है। और आपको वहाँ वहाँ पर ये भी बताना है कि आपका क्लास में कौन सा स्थान रहा, फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड। ठीक है, या आपको पूरा कंप्लीट वहाँ पर बताना होगा। और उसके बाद से ये भी बताना होगा कि आपके पास कौन से गुण है जो इस काम में सहायक होंगे, ये बता दीजिए। उसके बाद से ये भी पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भीतर आपकी विशेषता क्या है। ये सब पूरा कंप्लीट आपको जानकारी वहाँ पर देनी होगी। इन सवालों की तैयारी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करियर बनाने के साथ साथ उस विशेष नौकरी में अपनी रुचि के लिए जो आपके लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी ये सब आपको डिटेल वहाँ पर बता देना होगा। इन सभी के बारे में जानकारी अच्छे से रहनी चाहिए। अब देखिए, कुछ आपसे और भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ये पूछेंगे कि एक चुनौती का वर्णन करें कि आप काम में भाग गए और आपने इसे कैसे हल किया। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे कि मुझे ऐसे समय के बारे में बताइए, यानी कि ऐसे समय के जब आपने गलती की थी और आप कैसे ठीक हुए, ये आपको बताना है। अब देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सबसे सफल टीम वर्क अनुभव का वर्णन करें, क्या यह इतना सफल बना दिया। तो ये एक्सपीरियंस के हिसाब से है, यानी कि अगर आप 2-3 साल कंपनी में किसी कंपनी में काम किए हैं तो ये उससे क्वेश्चन एराइज करेंगे। उसके बाद से एक समय का वर्णन करें जब आपको एक सख्त समय सीमा को पूरा करना था, आपने अपना काम समय पर पूरा करने के लिए कैसे प्रबंध किया, ये आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद से पिछले वर्ष के भीतर आपको सबसे कठिन निर्णय क्या करना था, ये आपको पूरा वहाँ पर आपसे एग्जामिनर पूछेंगे। और ये पूछेंगे कि उन कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जिन्हें आपने डिजाइन करने में मदद की है, आपकी भागीदारी ने परिणाम को कैसे प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन एराइज आपसे करेंगे जब आपका 3 साल या फिर 2 साल एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं रहता है तो जो इसके पहले मैंने क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आपसे जो इंटरव्यूअर हैं वो पूछ सकते हैं। अब देखिए, आपके कुछ सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्या आप प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर बता सकते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यानी कि 10 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपसे एराइज किए जाएंगे। एक वाक्य में नॉर्टन के प्रमेय की व्याख्या कीजिए, यानी कि नॉर्टन का प्रमेय क्या है ये आपसे पूछ सकते हैं। तो एक वाक्य में, यानी कि एक लाइन में ही आपको ये व्याख्या करना है नॉर्टन का प्रमेय। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर गुनगुना के सबसे सामान्य कारणों में से कुछ क्या है। सिंगल पोल और डबल पोल सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संधारित्र पर यह कहते हुए एक लेबल है कि 100 WVDC, इस लेबल का क्या अर्थ है और इस रेटिंग से अधिक होने का क्या परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर और अल्टरनेटर के बीच क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंट बिटवीन जनरेटर एंड अल्टरनेटर। ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियरिंग मानक 61,500 वाट के बारे में आपकी क्या समझ है। संकेतों का एनालॉग टू डिजिटल रूपांतरण क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क पहचान के लिए विभिन्न प्रकार के नंबर क्या हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि 10वां क्वेश्चन है, एक ग्राहक क्लोरीन गैस का उपयोग सैनिटाइटर के रूप में कर रहा है, हालांकि यह सुविधा सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 300 मीटर की दूरी पर है और एक महत्वपूर्ण जोखिम है। जोखिम को दूर करने के लिए आप किस निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक को ले जाएंगे। यानी कि ये सब जो मैं 10 क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स से बताया हूँ, इसमें से तो एक या फिर 2 क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ ही सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें, डेयर का जन्म ऑस्ट्रेलियाई में हुआ था और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परियोजना द्वारा उठाया गया था। हिम्मत की शुरुआत 1988 में एक छोटी कार्यबल समाधान एजेंसी के रूप में हुई थी। अब हम एशियाई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एनजेड और पूरे अफ्रीका महाद्वीप में इंजीनियरिंग और निर्माण परियोजनाओं का समर्थन करते हैं। तो ये सब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर, यानी कि इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के बारे में आप सभी को जानकारी है, आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।